ब्यूरो इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, कहिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने भी फुल कोर्ट इजलास तलब कर रखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन तरामीम का शक़्वार जायजा लिया जाएगा, लेकिन उससे कबल ही ये दो बड़े इस्तीफे सामने आ गए। लेकिन 3 जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने पहले खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को, और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे और जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन, इन्होंने खत लिखा जिस पर आज जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस ने जो है वो फुल कोर्ट कल तलब कर लिया था और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। लेकिन अभी जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा जो है वो सामने आया है और साथ कहा जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये मुतवक्को था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा जो है वो तो मुतवक्को था, और कहा जा रहा था कि 2 जज साहबान जो हैं वो इस्तीफे का सोच रहे हैं, लेकिन उनको बाकी जज साहबान जो हैं वो कह रहे हैं कि इस्तीफा देना जो है वो मुनासिब नहीं है। जमहूरियत में इस्तीफा नहीं दिया जाता, किसी कोर्ट में रहकर जो है वो बात की जाती है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आप देखेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह को जब भी इस्तीफे की बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं आखिरी दम तक जो है वो लड़ने वाला हूँ। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर 27वीं आईनी तरमीम का जब नोटिफिकेशन जारी हो गया और सदर ममलकत ने उस पर दस्तखत कर दिए, तो आज उन्होंने इस्तीफा जो है वो सदर ममलकत को भिजवा दिया है। सदर ममलकत जो है वो इस्तीफा मंजूर करने ना करने के जो है वो इख्तियार रखते हैं। अगर वो उन्होंने इस्तीफा जो है वो मंजूर ना किया तो हो सकता है कि वो उनको तलब करके जो है वो उनसे बातचीत करें, लेकिन अमूमन होता ये है कि इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है। इस्तीफा अगर मंजूर हो जाता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे, और अगर जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है उनका भी इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो उनके साथ भी यही होगा। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसमें उन्होंने संगीन जो है वो चार्जशीट जो है वो लगाई है। उन्होंने कहा है कि आइन को जो है वो पामाल कर दिया गया है और मुल्क को दिहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। तारीख गवाह है कि आइनी नज़्म व नस्क़ की हैयत में इस तरह की तब्दीलियां ज्यादा देर साबित नहीं होती, और इस्लाह और एक अमर यकीनी है कि मगर उसके छोड़े हुए जख्म के निशानात मुंतमिल नहीं होते। वैसे जो आइनी माहिरीन इससे पहले बात कर रहे थे, उनका कहना था कि बेहतर यही है कि जज साहबान जो है वो अपने मनसब पर कायम रहें और मनसब पर कायम रहकर अपने तहफ़्ज़ात का जो इजहार है वो जरूर करें, लेकिन मुस्ताफ़ी होना जो है वो मुनासिब इसलिए भी नहीं होता कि जज साहबान जब एज ए जज उनको तैनात किया जाता है तो उनके बाकायदा जो है वो रियासत उन पर इत्मीनान करती है। बहरहाल उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी अपनी एक स्वाबदीद है, मर्जी है। उन्होंने इस मौके पर यह कहा है कि इस नाजुक मोड़ पर मेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं एक ऐसे इंतजाम का हिस्सा बनकर रहूं जो इस इदारे की तारीख बेखुनी करता है जिसके तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हल्फ लिया है, या फिर इस्तिजाजन उसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। और ओहदे से वाबस्ता रहना ना सिर्फ आईनी दारंदाजी पर खामोश रजामंदी होती है, बल्कि ऐसी अदालत में बैठे रहने के मुतरादिफ होता है जिसकी आईनी आवाज़ मुकम्मल तौर पर दबा दी गई है। 26वीं तरमीम के बरक्स जब सुप्रीम कोर्ट के पास तरमीम की आईनी जांच का इख्तियार मौजूद था, 27वीं तरमीम इस इख्तियार को भी खत्म कर चुकी है, और इस हालत में ना तो मैं आइन का दफा कर सकता हूँ और ना इस तरमीम का अदालती जायजा ले सकता हूँ जिसने आईनी ढांचे को बिगाड़ दिया है। एक ऐसी अदालत के अंदर रहकर मैं अपना हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता जिससे इसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो। इसलिए इस्तीफा ही मेरे सामने अपने हल्फ से वफादारी का वाहिद साफ और दयानतदार और मुयस्सर रास्ता बचता है।